ये आगे बढ़कर और पाप करना पड़ेगा। ये पुण्य कर्म की ओर आगे बढ़े ही ना, क्योंकि अगर इसने पुण्य कर लिया, सत्कर्म कर लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, नाम जाप कर लिया, भगवान की कथा को श्रवण कर लिया, तो फिर ये पाप नहीं कर पाएगा। एक बात आपको पहले भी कथा में कही, पाप थोड़ी देर का होता है और भुगतना बहुत पड़ता है। गुस्सा आया, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया, वो मर गया। कितनी देरी लगी उस पाप को करने में? मात्र 2-4 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगी। 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने चक्कू उठाया, मार दिया, वो मर गया। पाप हो गया 5 मिनट का, 10 मिनट का, पर भुगतना कितना है? पकड़ कर ले गए पुलिस वाले, पटक दिया थाने में, जेल में, पेशी पर पेशी चलती रही, सुनवाई पर सुनवाई चलती रही। 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए। 2 साल निकलने के बाद में फिर ले जाकर पटक दिया, सजा हो गई। 8-10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे निकल गए। पाप करने में टाइम लगा था मात्र 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और भुगतने में टाइम लग गया 20 साल। जरा विचार करना, यही जीवन है। हम थोड़ा सा पाप कर्म करते हैं पर भोगना बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। पाप थोड़ी देर का होगा पर भुगतना बहुत पड़ेगा। जैसे पाप थोड़ी देर का होता है और भोगना बहुत पड़ता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पुण्य थोड़ा सा होता है, सत्कर्म थोड़ा सा करना होता है, भजन थोड़ा सा करना होता है, और कई वर्ष के पापों को थोड़ी सी देर का भजन जलाकर समाप्त कर देता है, मात्र थोड़ी सी देर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने कदम चलकर हम भगवान के चरणारविंद तक पहुंचते हैं, जिंदगी के उतने अश्वमेध यज्ञ हम कर लेते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम करते हैं। हम उसकी चौखट तक चलकर जा रहे हैं, हम उसके दरवाजे तक चलकर जा रहे हैं। कुछ थोड़ी देर का किया गया पाप हमारे 20-25 साल नष्ट कर देता है, हमको बार बार तकलीफ भोगना पड़ती है, और थोड़ी सी देर का किया गया पुण्य ना जाने कितने वर्षों के पाप को समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान शंकर के धाम पर जाना, शिव के चरणारविंद पर जाना, भगवान की भक्ति में जाना, उनके स्मरण में जाना, उन पर 1 लोटा जल समर्पित करना, यह हमारे पूर्व के किए गए पापों को नष्ट करने का एक फल स्वरूप प्रागट्य भाव है। कई लोग यहाँ पुण्य कमाने आते हैं तीर्थों में, कई लोग पाप कमाने आते हैं। सब आते हैं बाबा के लिए, कोई अच्छा आएगा तो कोई बुरा आएगा, सबका पुण्य का फल प्रबल होगा, और उस पुण्य के फल के अनुसार आपका पूर्व का किया गया पाप क्षीण होगा। एक प्रश्न सामने खड़ा होता है, क्या मनुष्य को जो दर्द सहन करना पड़ता है, मनुष्य को जो दुख सहन करना पड़ता है, वो दुख, वो दर्द, क्या संसार में जितने जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, इनको भी सहन करना पड़ता है? तो एक बात पहले तो अच्छे से समझ लो, जैसे आपके और हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है, जो मन है, जो चित्त है, जो वृत्ति है, जो जीव, जो मन, जो वायु हमारे भीतर है, आत्मा मन हमारे भीतर है, वैसा की वैसा ही मन, वैसी की वैसी आत्मा। एक छोटा सा छोटा जू होता है ना, उसमें भी होती है, और एक विशाल हाथी होता है, उसमें भी होती है। एक चींटी होती है, चाहे मगर होता हो, चाहे पशु होता हो, चाहे पक्षी होता हो, चाहे जलचर होता हो, चाहे थलचर होता हो, चाहे वायुचर होता हो, सब में वो आत्मा, सबका वो मन है, सबके भीतर है। बस आपको और हमको भगवान ने वाणी दी है, इसलिए हमें दुख आता है ना,
तो हम रोकर सबको कह देते हैं, पर जब चींटी, झिंगुर, खटमल, मच्छर, मछली, जलचर, पक्षी, चिड़िया, पशु, बंदर आदि आदि जितने भी जीव है ना, जब इनको कष्ट आता है ना तो ये किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि इनकी वाणी हम समझ नहीं पाते। ये रो